हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी ना आप लोग ज़बरदस्त करो। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को सभी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि हर साल यहाँ से आप पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा कि बस इतना आप लोग याद कर लें, एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इतना आप लोग याद करना, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हर साल यहाँ से आप लोग का 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो सभी जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं सभी एग्ज़ाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सभी क्वेश्चन जल्दी से याद कर लीजिएगा। तो आज का पहला नंबर सवाल कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? प्रति सेकंड होता है। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे आप लोग याद रखिएगा। एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जी, तो याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले नंबर सवाल के। दूसरा नंबर सवाल है कि विद्युत आवेश का मात्रक है। यहाँ बताना है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, मतलब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। तो चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल कि एल्केन का समान सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगर पूछेगा एल्कीन का क्या हो जाएगा, तो एल्कीन का क्या हो जाएगा? तो एल्कीन में क्या होता है? एल्कीन में क्या होता है? तो CnH2n होता है। क्या होता है? CHN2n होता है। अगर पूछेगा एल्काइन, क्या पूछेगा? एल्काइन पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो एल्काइन में क्या करना? एल्काइन में -2 कर देना। क्या? -2 कर देना। क्या करना? -2 कर देना। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चौथा नंबर सवाल है कि एल्कीन का समान सूत्र है। एल्कीन का क्या होता है? एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का क्या बताए थे? तो CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। करेक्ट आंसर है। अगर पूछेगा कि एल्कीन में कितने सहसंयोजक बंध होता है, तो एल्कीन में कितने होते हैं? तो एल्कीन में 2 होते हैं। अगर पूछेगा एल्केन में 1 होते हैं। अगर पूछेगा एल्काइन में कितने होते हैं, तो एल्काइन में 3 होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगला सवाल कि व्यंजक चूर्ण का अनुसूत्र होता है। व्यंजक चूर्ण का अनुसूत्र पूछा गया। अनुसूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2 होता है। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 मार देते, याद रखिएगा। हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 6 नंबर सवाल है जी कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। यहाँ बताना है कि एक लिंगी पुष्प कौन होता है? जो नर और मादा एक ही पर होता है। नर और मादा क्या होता है? एक ही पर होता है। तो कौन होता है? फटाफट से आप लोग बताइएगा। याद है तो एक लिंगी पुष्प कौन है जी? तो क्या हो जाएगा? पपीता होता है। क्या होता है? पपीता होता है। याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, हर साल एग्जाम में पूछे चुके हैं, तो याद रखिएगा। अगला हो सके स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यहाँ बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश या कार्बन डाइऑक्साइड, उपयोग सभी हो जाएगा। क्या? उपयोग सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। यहाँ बताना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। अगर इसी के क्या बोलता है? खड़िया भी बोला जाता है। क्या? अगर कभी कभी आप लोग से बोर्ड में पूछ लेता कि खड़िया का सूत्र क्या होता है, तो खड़िया का सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन आधातु है। पूछा गया है आधातु। क्या आधातु कौन होता है? तो कार्बन क्या आधातु। याद रखिए। अगला है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। यहाँ बताना है कि ग्लूकोज में कार्बन की कितनी अणु होते हैं। तो कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज का सबसे पहले आप लोग का सूत्र याद होना चाहिए। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12
H12 और O6 होता है। तो इसमें पूछा क्या गया, कार्बन पूछा गया। तो कार्बन कितना है, तो 6 है। तो करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है जी। अगला सवाल, निम्नलिखित में प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। यहाँ बताना है कि किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो किसका अपवर्तनांक अधिक होता है, बैगनी का अपवर्तनांक अधिक होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि कम अपवर्तनांक किसका होता है, तो कम अपवर्तनांक पूछेगा ना मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा मेरे शेर से न्यू। याद रखिएगा, ये सभी द मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है, तो याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। यहाँ बताना है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। अगला सवाल कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि निम्नलिखित में से होता है, मतलब हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो बडिंग के द्वारा। क्या होता है, बडिंग के द्वारा होता है। याद रखिएगा, मुकुलन के द्वारा होता है। क्या होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये तो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। क्या, हर साल। ये आप लोग का एग्जाम में नहीं पूछेगा तो आप लोग का एग्जाम नहीं होगा, याद रखिएगा। अगला है कि पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बनाता है। यहाँ बताना है कि पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बनाता है, तो पराग कण कौन बनाता है, तो पुंकेसर। क्या, पुंकेसर बनाता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर का जगह सी होगा। अगर पूछ देगा कि पराग कण किसमें पाया था, तो पराग कण किसमें पाया था, तो किसमें पाया था, आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलते अगला सवाल पर। अगला है कि निम्न में से कौन मानव में नर जनन तंत्र का भाग है। यहाँ बताना है कि नर जनन तंत्र का भाग कौन होता है, तो शुक्रवाहिका। क्या, शुक्रवाहिका क्या है, नर जनन तंत्र का भाग है। करेक्ट आंसर का जगह सी जगह। अंडाशय और गर्भाशय और डिगवाहिनी किसका भाग है, तो ये मादा जनन तंत्र का भाग है। किसका, मादा जनन तंत्र का भाग है। याद रखिएगा, किसका भाग है, तो मादा जनन तंत्र का भाग है। याद रखिएगा जी। अगला है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। यहाँ बताना है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो कौन किया था जी, ग्रेग जॉन मेंडल। किसने किया था, तो ग्रेग जॉन मेंडल किया था। याद रखिए। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखिएगा। अगला सा कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। यहाँ बताना है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या होता है, तो युग्म क्या होता है, तो X होता है। क्या होता है, X होता है। करेक्ट आंसर का जगह बी। अगर पूछेगा कि नर में लिंग गुणसूत्र क्या होता है, तो X और Y होता है। क्या होता है, X और Y होता है। याद रखिएगा जी। अगला सा कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, तो उत्पन्न आग की लौ क्या होता है, तो चमकीला और उजला होता है। क्या होता है, चमकीला और उजला होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाले, याद रखिएगा। अगला नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। यहाँ बताना है कि किस यंत्र का हम लोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, तो किसको, स्फैग्नोमैनोमीटर। किसको, स्फैग्नोमैनोमीटर को उपयोग करते हैं। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में देगा। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।